Hello, my dear student. Welcome to channel Sims Official. I am librarian teacher रीता मैम एंड मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ आपके लिए बहुत सारी स्टोरियाँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की यह स्टोरी, जिसका नाम है चूहे ने बनाया करोड़पति। बच्चों, एक मोहन नाम का आदमी था। उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो इधर से उधर घूम रहा था। तभी वह एक कपड़े की दुकान के अंदर आया। वहाँ पर उसने नौकरी मांगने के लिए कहा दुकानदार से, और दुकानदार ने उससे कहा कि मेरे पास नौकरी नहीं है। वह वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर एक राजा होते हैं। वह अपने गुरुजी से बात करते हैं कि आपका इतना नाम कैसे है। तो इस पर वह कहते हैं जो सच्चा और परिश्रमी होता है वह अपना नाम किसी भी तरह से कमा सकता है। तो सभी लोग कहते हैं कि आप हमें इस बात का प्रमाण दीजिए। तभी थोड़ी देर वह सोचने लगते हैं, और कुछ देर सोचने के बाद वह मरे हुए चूहे को देखते हैं और कहते हैं सबसे कि जो परिश्रमी होता है वह इस मरे हुए चूहे से भी धन कमा सकता है। यह बात मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। अब जो वह मोहन होता है वह पीछे से यह बात सुनता है। वह सोचता है कि राजगुरु सही कह रहे हैं। अब वह उनके जाने के बाद उस चूहे के बच्चे के पास में जाता है और उसे उठा लेता है और उसे बाजार में बेचने के लिए जाता है और कहता है कि मैं अपनी किस्मत आजमाता हूँ। अब वह जाता है तो एक आदमी के हाथ में बिल्ली होती है। बिल्ली उस चूहे को देखकर नीचे उतर आती है। अब वह कहता है उससे कि तुम मेरी बिल्ली को चूहा दे दो। अब वह दे देता है, जिससे वह कुछ रुपए उसे दे देता है। वह बहुत खुश होता है और सोचता है कि मैं इस पैसों का क्या करूं। अब वह मंदिर के बाहर छोटी सी फूलों की दुकान खोल लेता है। बहुत सारे लोग उससे फूल खरीदते हैं और इससे उसकी खूब ज़्यादा बिक्री होती है, खूब ज़्यादा पैसे कमाता है। अब वह कुछ दिनों के बाद में शरबत बेचने लगता है और इससे भी वो बहुत अधिक धन कमाता है। फिर वह किसानों को देखता है और उनके पास जाकर कहता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होगी, आप ये थोड़ा सा शरबत पी लीजिए तो आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। आप हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अब वह शरबत तो उन लोगों को पिला देता है और वहाँ से वो वापस चला जाता है। रास्ते में कुछ देर जाने के बाद बारिश होने लगती है, खूब आंधी आने लगती है, खूब ढेर सारे पेड़ पौधे गिरने लगते हैं और वह आंधी में गिरे हुए पेड़ों को देखकर सोचता है कि क्यों ना जो है मैं इनकी लकड़ी काट दूं। अब वह लकड़ी काट कर, बहुत सारी लकड़ी काटकर उसका गट्ठर बना लेता है और उनको लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। फिर वह एक कुम्हार के पास जाता है जिसे लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वह बेचकर उससे बहुत सारा धन कमा लेता है। ये देखिए बच्चों, धन लेकर आ रहा है। वहीं पर कुछ देरी पर चलने के बाद में 7 घोड़ों को लेकर एक आदमी आ रहा होता है और वह खींचता है मगर वो नहीं चलते, क्योंकि बच्चों उसके घोड़ों को बहुत तेज़ भूख लगी थी। अब वह क्या करे, तो वह सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद में वह मोहन वहाँ पर आ जाता है। उसकी परेशानी देखकर वह उसके पास जाकर कहता है कि आपको क्या चाहिए। तो वह कहता है देखो मेरे जो ये जो जानवर हैं ये बहुत ज़्यादा भूखे हैं, तो मैंने हरी भरी घास ला दो। अब वह कुछ देर मन में सोचता है और उसे किसानों की बात याद आने लगती है। अब वह जो है उन किसानों के पास में जाता है खेत में हरी भरी घास लेने के लिए। अब वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और किसानों के पास जाकर उनसे कहता है कि देखिए मुझे हरी भरी घास चाहिए, आप मुझे थोड़ी सी दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा बाद में। इस पर वो सब लोग कहते हैं तुम कैसी बात करते हो बेटा। तो अब वह हरी भरी घास के साथ में उसे गाय भी दे देते हैं जिससे उसको परेशानी ना हो। अब वह उसको घास लाकर दे देता है उस व्यापारी को। अब वह अपने व्यापारी को जब घास दे देता है तो घास खिला करके अब वह उसको एक गधा, अपना जो घोड़ा होता है वह भी दे देता है। इस पर वह राजगुरु के पास में जाता है धन को लेकर के। वह कहता है कि आपकी बहुत बहुत कृपया है, आपने जो चूहे
महाराज, आपने जो कहा था कि मरे हुए चूहे से कैसे धन कमाया जाता है, देखिए मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया हूँ इससे। और देखिए देखिए मैं कितना ज़्यादा धन कमा कर ले आया हूँ। ये देखिए मैं 2 पोटली लेकर आया हूँ, इसमें से मैं आपको एक ये देना चाहता हूँ, कृपया करके आप इसे स्वीकार कर लीजिए। अब वह हंसने लगते हैं, कहते हैं महाराज से, देखो देखो ये कितना ज़्यादा परिश्रमी है, इसने एक मरे हुए चूहे से भी कितना धन कमा लिया, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, आज की यह स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। बाय बाय।